हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है टर्गर प्रेशर। ठीक है। आज टॉपिक है टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी। इन चार बिंदुओं पर आपसे डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, टीजीटी पीजीटी और टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी के, और इसके अलावा नीट के विद्यार्थियों के लिए इस तरह के सवाल अवश्य बनते हैं, इनमें से जरूर पूछा जाता है एक बार। तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले टर्गर प्रेशर की। तो टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर exerted बाय द सेल सेप और प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस। देखिए, ऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर एंट्री करता है सेल सेल के अंदर, सेल वॉल के थ्रू। ठीक है। तो उसमें जो सेल सेप है, सेल सेप यानी कि कोशिका के अंदर का कोशिका रस जो है, जिसको हम कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो वो जो है सेल वॉल पर एक प्रेशर डालता बाहर की तरफ। उसी को हम स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ये, ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। परासरण द्वारा जल के कोशिका में प्रवेश करने पर कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दबाव स्फीति दाब कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक सेल है। ओके। ओके। अब इसकी कोशिका भित्ति, मैं यहां पर देखिए एक सेल बना रहा हूं मैं। ओके। ये सेल है। इस सेल के अंदर इसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दीजिए। आप इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, इस सेल को। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसकी सांद्रता कम हो, मतलब कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। कंसंट्रेशन लो जिसकी होगी उसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसका एग्जांपल है वाटर। वाटर परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। तो इसको अगर हम सेल को वाटर में रखते हैं, ओके, अगर वाटर में रखा जाता है, मान लीजिए, तो वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा इसके अंदर प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर, है ना। जब कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर जो वैक्यूल है, ये क्या हो जाएगी, वैक्यूल में जल भर जाएगा। जब वैक्यूल फूलकर बड़ी हो जाएगी, जल भर जाएगा, तो इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है, सेल सेप है, ओके, सेल सेप या साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा। कोशिका की दीवार पर, सेल की वॉल पर, सेल वॉल पर बाहर की ओर एक प्रेशर लगाता है इसका प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा है, इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है वॉल को, इसी को हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। ओके। टर्गर प्रेशर जो है, अगर फ्लैक्सिड होगी सेल, यानी कि शिला सुखड़ी हुई अवस्था में होगी, तो टर्गर प्रेशर जो है शून्य होता है। चलिए, बहरहाल ये टर्गर प्रेशर आप समझ पाए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं, देखिए, भित्ति दाब, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर इज द प्रेशर exerted बाय द सेल वॉल अगेंस्ट द प्रोटोप्लाज्म इन रेस्पॉन्स टू टर्गर प्रेशर। जितना सेल वॉल में टर्गर प्रेशर होगा, टर्गर प्रेशर बाहर की ओर दीवार को, सेल वॉल को धकेल रहा है, तो सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर अंदर की ओर लगाती है, इनवर्ड लगाती है। ठीक है। तो इसको भित्ति दाब कहा जाता है, जो सेल वॉल बाहर की ओर लगाती है। जैसे यही सेल को हम दोबारा से बना लेते हैं। इसके अंदर का जो द्रव्य है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है या सेल सेप है, बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है सेल वॉल को। ओके। ये सेल वॉल है ना, सेल वॉल को। तो ये क्या है, टर्गर प्रेशर है। ओके। इसको कहा जाता है, यह है टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट एक, ये जो सेल वॉल है, टर्गर प्रेशर के बराबर ही दाब अंदर की ओर लगाती है। ओके। टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट, इसी को हम वाल प्रेशर या वृत्ति दाब के नाम से जानते हैं। इसको हम वाल प्रेशर कहते हैं, वाल प्रेशर। ठीक है, वाल प्रेशर कहा जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्गर प्रेशर जो होगा वो वाल प्रेशर के बराबर होता है। जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही वाल प्रेशर,
ठीक है, वाल जो है अंदर की ओर प्रेशर लगाएगी। तो टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये भित्ति दाब हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टर्गर प्रेशर एंड द वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर एक्ट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम इनसाइड द सेल। सेल के अंदर से लगता है ये, है ना। अभी आपको बताया टर्गर प्रेशर कहाँ से लगेगा, अंदर की ओर से, है ना। ये अंदर से लग रहा है सेल वॉल पर। और इधर वाल प्रेशर क्या करता है, इनवर्ड फ्रॉम द सेल। वाल प्रेशर अंदर की ओर लगेगा, ठीक है, सेल के अंदर की ओर लगेगा। तो इन फुली टर्गिड सेल, पूरी तरीके से श्लथ अवस्था में, जो फुली टर्गिड होगी स्फीति अवस्था में, जो टर्गर प्रेशर होगा वाल प्रेशर के बराबर होता है। तो टीपी जो है, अगर सेल जो है स्फीति दशा में है, टर्जिडिटी में है, तो ये टीपी और डब्ल्यूपी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, मिनिमम प्रेशर होता है रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, कार्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या होता है, ये जब सेल के अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अंदर जो अंदर प्रवेश कर रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर है, इससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से प्रवेश कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है अंदर से, ना, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके, इसको कहा जाता है परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टेम्परेचर। ओके, विलेय की सांद्रता बढ़ने पर, जैसे मान लो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। और ये जो टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब देख लेते हैं विसरण दाब न्यूनता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डीपीडी के बारे में सवाल जरूर बनता है, डीपीडी के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं, कई प्रकार के प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। देखिए, इट इज द अमाउंट बाई विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। देखिए इसको कह सकते हैं, किसी विलयन में जल का विसरण दाब शुद्ध जल की तुलना में जितना कम होता है, उसे हम डीपीडी कहते हैं, यानी कि विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विलायक और विलयन के विसरण दाबों में जो अंतर होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के डीपीडी में जो डिफरेंस होगा वो डीपीडी कहलाएगा, ठीक है, विसरण दाब में, डिफ्यूजन प्रेशर में। इसको सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है, इसको हम सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कहते हैं। ओके, डीपीडी को चूषण दाब के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। डीपीडी का जो फार्मूला होता है वो होता है ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। जहां डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, विसरण दाब न्यूनता, और ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है, और टीपी टर्गर प्रेशर है। देखिए सॉल्वेंट का जो डीपीडी होता है ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का जो डीपीडी होता है कम होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। सॉल्वेंट का डीपीडी ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का डीपीडी कम होता है। अब देखिए एक फ्लैक्सिड सेल है, मान लो कोई श्लथ अवस्था में है, श्लथ, इसको श्लथ कहेंगे। श्लथ अवस्था में, श्लथ कोशा में, श्लथ का मतलब है जो ढीली है, जिसके अंदर, ठीक है, प्रेशर नहीं है, जल की मात्रा कम है, सिकुड़ी हुई सेल है, तो उसमें टर्गर प्रेशर शून्य होता है, टर्गर प्रेशर नहीं होगा। और डीपीडी क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर टर्गर प्रेशर जीरो है तो डीपीडी जो होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी विसरण दाब न्यूनता, उसमें मैक्सिमम होगी, इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह के सवाल भी बनते हैं कि अगर श्लथ कोशिका में टर्गर प्रेशर शून्य है तो डीपीडी कितना होगा, अधिकतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जब मान लो कोई कोशिका श्लथ अवस्था में है और इसका, ठीक है, सिकुड़ी हुई अवस्था में श्रिंक हो रखी है, तो इसको तो ज्यादा जल चाहिए, तो इसमें तो जल बहुत तेजी से प्रवेश करेगा, है ना। तो इसमें इसका मतलब इसका चूषण दाब, डीपीडी जो होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट
वो ज्यादा ही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए इसमें यहाँ पर डीपीडी ओपी माइनस पीपी होता है। ओके, तो अगर प्रेशर शून्य है तो डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। अगर टर्जिड सेल है, स्फीति दशा में है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों बराबर होंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 5 होगा और टर्गर प्रेशर भी 5 ही होगा। देन अब डीपीडी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, टर्जिड कंडीशन में डीपीडी शून्य होता है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि स्फीति दशा में जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा, डीपीडी होगा, इसको ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि डीपीडी कितना होगा, तो डीपीडी स्फीति दशा में शून्य होता है और श्लथ फ्लैक्सिड कंडीशन में मैक्सिमम होता है। ये दोनों बिंदु आप लोग बड़े ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए, एक सवाल ये है, एक सेल है ए और दूसरी सेल है बी। एक सेल और एक सेल ए में ऑस्मोटिक प्रेशर है 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें, और टीपी इसका 15 एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसे सेल बी में ओपी 30 है और टीपी 25 है। तो टुवर्ड्स विच सेल विल द वाटर फ्लो, तो जल का प्रवाह जो होगा वो किस कोशिका की ओर होगा। तो ये सवाल आप लोगों को बताना है। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, पीजीटी में भी पूछा गया है, नीट के विद्यार्थियों के लिए भी ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। ये एक सेल ये है, एक मैंने एक सेल ए बनाई, ये है सेल ए। ओके, और ये इसके बराबर में है सेल बी, ये हो गई सेल बी। ओके, ये दो सेल मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं। ओके, एक सेल में आप देख लेते हैं, एक सेल में सेल ए में ओपी कितना है, ओपी है 25 और टीपी है 15। तो डीपीडी कितना हो गया इसका, डीपीडी, डीपीडी बराबर क्या होता है फार्मूला, ओपी माइनस टीपी। ओके, तो डीपीडी यहां पर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है देखिएगा आप, ओपी 25 है और टीपी कितना है 15 है, तो कितना हो गया यहाँ पर 10 एटीएम हो गया। ठीक है, सेल ए में डीपीडी कितना हुआ 10, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे ही आप दूसरी साइड का निकाल सकते हैं। दूसरी साइड में देखेंगे, दूसरी सेल बी है, तो सेल बी में ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30 और टर्गर प्रेशर कितना है, टर्गर प्रेशर है 25। तो डीपीडी कितना हो जाएगा, तो डीपीडी ओपी माइनस टीपी, फार्मूला यही रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर 30 और टर्गर प्रेशर 25। तो डीपीडी बराबर हुआ, तो यहाँ डीपीडी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 एटीएम, यानी कि 5 एटीएम। तो इसको डीपीडी को हमने कहा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के साथ साथ इसको क्या कहेंगे, चूषण दाब भी तो है ये, है ना, चूषण दाब है। इसको ऐसे समझेंगे तो आसानी से ध्यान रहेगा। तो डीपीडी क्या है, चूषण दाब है। तो जिसका चूषण दाब ज्यादा होगा वो ही तो चूसेगा अपनी तरफ, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, तो चूसण दाब यानी कि सक्शन प्रेशर किस सेल का ज्यादा है आप बताइए, सक्शन प्रेशर भी तो कहते हैं इसको। ऐसे ही ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो सक्शन प्रेशर जो है कौन सी सेल का ज्यादा है, यानी कि डीपीडी, डीपीडी को ही तो सक्शन प्रेशर कहते हैं। ओके, तो डीपीडी किसका ज्यादा है देखिएगा, तो डीपीडी कौन सी सेल का ज्यादा है, ए का है, ए सेल का ज्यादा है और बी का कम है। तो किधर होगा फ्लो, सेल बी से सेल ए की ओर होगा, क्योंकि यहाँ ठीक है कितना है, डीपीडी 5 है और इधर 10 है। तो जिधर डीपीडी ज्यादा होगा वाटर का फ्लो उस ओर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर सेल ए हो जाएगा कि, ठीक है, तो वाटर का फ्लो सेल बी से सेल ए की ओर होगा। ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा, ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि सेल ए से बी की ओर होगा, या दोनों तरफ बराबर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों, इस तरीके के कई सवाल
बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ गाइस कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।